Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IB educator for class 12th. So students, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस का लास्ट टॉपिक का प्रैक्टिकल ऑपरेशंस ऑन टू रिलेशंस. ओके, सो ऑपरेशंस ऑन टू रिलेशंस को हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हमने देखा था कि एक से ज़्यादा यदि रिलेशंस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब एक से ज़्यादा यदि टेबल्स पे आपको कंबाइंडली डेटा को रिट्राइव करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम किन ऑपरेशंस का यूज करते हैं. तो यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस, कार्टेशियन एंड जॉइन, ये सारे ऑपरेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम इन सारे ऑपरेशंस का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं. सो इन ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करने वाले हैं टू रिलेशंस पर, डांस एंड म्यूजिक. तो ये दो टेबल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है. डांस टेबल में आपको 3 कॉलम्स क्रिएट करना है, सीरियल नंबर, नेम और क्लास, और जिसमें आपको उन स्टूडेंट्स की एंट्री करना है जो डांस में इंटरेस्टेड हैं. तो 4 स्टूडेंट्स आपको एंटर करना है इंसर्ट कमांड का यूज करके और क्रिएट टेबल का यूज करके आपको डांस टेबल क्रिएट करनी है. इसी तरीके से म्यूजिक रिलेशन क्रिएट करना है, म्यूजिक टेबल जिसमें सेम कॉलम्स है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, और 5 स्टूडेंट्स की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल बाय ओपन दी MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर बाय टाइपिंग इन टास्क बार. सो एज यू सी MySQL कमांड लाइन क्लाइंट सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो चुका है. इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं हम पासवर्ड. Then we connect with the MySQL. So as you see MySQL prompt is here. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल्स क्रिएट करनी है, डांस एंड म्यूजिक. तो उसके लिए हमें किसी डेटाबेस को यूज करना होगा. सो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं हमारा डेटाबेस कार शोरूम वाला. ओके, जो डेटाबेस हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं. ओके, नाउ इसमें हम क्रिएट करते हैं अब क्रिएट टेबल डांस. कौन सी टेबल क्रिएट कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर डांस टेबल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर 3 कॉलम्स आपको क्रिएट करना है. पहला कॉलम आपको क्रिएट करना है SN सीरियल नंबर के नाम से. ओके, सो सीरियल नंबर कैसे होंगे, इंटीजर टाइप के, नंबर टाइप के होंगे, कॉमा. नेम आपको लिखना है स्टूडेंट्स का, नेम होगा वर्कर टाइप का. नेम के अंदर आपको यहाँ पे साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सपोज 10 कैरेक्टर्स का हमने साइज स्पेसिफाई कर दिया. कॉमा क्लास, वो भी वर्कर टाइप हम मेंशन करने वाले हैं, इसका भी हमें साइज स्पेसिफाई करना है. सपोज 5 स्पेसिफाई किया, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन एंटर. सो देखो आउटपुट क्या शो हो रहा है आपको, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड. आपकी क्वेरी रन हो चुकी है, टेबल क्रिएट हो चुकी है. एक्चुअली टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, डांस टेबल का. ओके, देखना है स्ट्रक्चर तो हम यूज करेंगे DESC कमांड. सो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है वो शो होगा. सो यहाँ पे आपने डांस नाम की टेबल क्रिएट कर ली जिसमें 3 कॉलम है और इस तरीके से आपने कॉलम को स्पेसिफाई किया हुआ है, कॉलम का डेफिनेशन. ओके, सिमिलरली अब हमें इसमें क्या करना है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है. तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट कमांड का. इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज डांस स्पेस वैल्यूज. 4 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को आप यहाँ एंटर करने वाले हो, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं पैरेंथेसिस. मल्टीपल पैरेंथेसिस का आप यूज करोगे. सबसे पहले आपको एंटर करना है सीरियल नंबर 1, स्पेसिफाई द नेम ऑफ स्टूडेंट. तो सिंगल इन्वर्टेड में लिखेंगे हम, सपोज आस्था, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज, कॉमा. क्लास लिखना है आपको, वो भी सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है, 7A ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के आपको नेक्स्ट वैल्यू एंटर करना है. ओके, तो इसी तरीके से मल्टीपल पैरेंथेसिस का यूज करके आप वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो. ओके, सो यहाँ हमने रिकॉर्ड्स को एंटर कर लिया है, देन सेमीकोलन एंड एंटर. सो क्या शो हो रहा है आपको यहाँ पर, क्वेरी ओके, 4 रोज अफेक्टेड, मतलब आपने डांस टेबल में अब ये 4 रिकॉर्ड्स एंटर कर लिए हैं. सो सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, सेमीकोलन एंटर. तो देखो आपको डांस टेबल शो हो रही है, क्लियर. 4 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, आस्था, मईरा, मोहित, संजय, 7A, 6A, 7B, 7M. ओके, सो सिमिलरली हम म्यूजिक टेबल को भी क्रिएट कर लेते हैं. ओके, क्रिएट टेबल म्यूजिक. म्यूजिक में आपको सेम कॉलम्स क्रिएट करने हैं. नाउ सेमीकोलन एंड एंटर. क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है. अभी कोई रो इंसर्ट नहीं की है, तो इंसर्ट इनटू कमांड का यूज कर लेते हैं. इंसर्ट इनटू म्यूजिक वैल्यूज, और सिमिलरली हम इसमें पैरेंथेसिस का यूज करके मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं. नाउ प्रेस सेमीकोलन एंड देन एंटर. सो एज यू सी क्वेरी ओके, 5 रोज अफेक्टेड. हमने म्यूजिक टेबल में भी 5 रो क्रिएट कर ली है. अब देखना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे म्यूजिक टेबल को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक. तो जैसे ही आप म्यूजिक सिलेक्ट करोगे तो आपको म्यूजिक टेबल भी शो हो रही है. ओके, इसी तरीके से यदि आपने डांस टेबल सिलेक्ट किया तो आपको डांस टेबल भी शो हो रही है. ओके, सो देखिए यहाँ पे डांस टेबल भी आपको शो हो रही है. तो ये दोनों टेबल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है जिसमें 3 कॉलम्स है और 4-5 रिकॉर्ड्स हैं. ओके, अब हमें परफॉर्म करना है यहाँ पे क्या,
यूनियन ऑपरेशन क्या करेगा, दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें ज्वाइन करके, उन्हें कंबाइन करके शो करेगा, लेकिन जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे उन्हें सिंगल शो करेगा, ठीक है, उन्हें एक ही बार यूनिक वे में शो करेगा। कैसे? सो यूनियन कमांड चलाने के लिए हमें क्या लिखना है, हमें डांस और म्यूजिक दोनों टेबल से एक्सेस करना है, ओके, डेटा को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसके लिए सिलेक्ट, देखो डेटा सिलेक्ट करवाना है, दोनों टेबल से शो करवाना है, रिट्राइव कराना है, तो सिलेक्ट कमांड स्टार फ्रॉम डांस यूनियन, क्या लगाया हमने, यूनियन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक, ओके, सेमीकोलन एंड देन एंटर। सो क्या शो हो रहा है आपको यहाँ पे, ध्यान से देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक। यूनियन ऑपरेशन ने क्या किया, डांस और म्यूजिक दोनों टेबल के पूरे पूरे रिकॉर्ड्स को शो किया है आपको। सीरियल नंबर 1 2 3 4 किसके रिकॉर्ड्स हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 डांस के रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद 1 3 5 आपको शो हो रहे हैं जो म्यूजिक के रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे 2 और 4 क्यों नहीं शो हो रहे हैं, क्योंकि 2 4 महिरा और संजय कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डांस और म्यूजिक दोनों में पार्टिसिपेट किया है, ओके। सो एज यू सी हमारी जो टेबल है, यहाँ देखो सेकंड नंबर का महिरा और संजय है, ये यहाँ पर भी कॉमन है, सेकंड नंबर पे महिरा, फोर्थ नंबर पे संजय, ओके। सो 2 और 4 नंबर के जो स्टूडेंट है वो कॉमन है, तो उसकी एंट्री आपको यूनियन क्लॉज ने सिर्फ एक ही बार शो की है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को यूनिकली शो करता है यूनियन ऑपरेशन। बाकी दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स आपको यहाँ कंबाइंडली शो हो रहे हैं। सो यूनियन ऑपरेशन फॉर्म करने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों टेबल में कॉलम्स है जो इक्विवेलेंस होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इक्विवेलेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी यूनियन ऑपरेशन वर्क करता है, ओके। सो होप आपको यूनियन अच्छे से समझ में आया। सो अब यदि आपको एक्सेस करना है कॉमन रिकॉर्ड्स को, दोनों टेबल डांस और म्यूजिक, इन दोनों टेबल्स में जो कॉमन रिकॉर्ड्स है, यदि इन्हें आपको एक्सेस करना है तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम इंटरसेक्ट ऑपरेशन का यूज करते हैं, जैसे यूनियन यूज किया। बट माई एसक्यूएल जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरसेक्ट और माइनस जैसे ऑपरेशंस को सपोर्ट नहीं करता है, ओके। सो सपोज मैं यदि यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ इसकी प्लेस पे इंटरसेक्ट, तो देखो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, आपको एक एरर शो होगी लाइक you have an error in SQL syntax, check the manual that corresponds to your MySQL, ओके। सो क्या शो हो रहा है आपको यहाँ पे कि जो हमने ये इंटरसेक्ट लिखा है वो MySQL सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके। सो कॉमन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए क्वेरी आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक, डांस और म्यूजिक दोनों टेबल से आपको रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है, वेयर, जहां पर हम यहां लगाएंगे कंडीशन, जहां पर डांस डॉट नेम, जहां पर डांस डॉट नेम इज इक्वल्स टू म्यूजिक डॉट नेम, ओके। समझ में आया? क्या सिलेक्ट करवाना है हमें, वो सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करवाना है किन टेबल से, डांस और म्यूजिक दोनों टेबल से, जहां पे डांस डॉट नेम मतलब डांस टेबल का नेम कॉलम और म्यूजिक टेबल का नेम कॉलम, उन दोनों की वैल्यूज जहां इक्वल होगी, है ना, जहां पे नेम स्टूडेंट्स के इक्वल होंगे डांस और म्यूजिक में, उन कॉलम्स के पूरे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करवाना है, रिट्राइव करवाना है। नाउ प्रेस एंटर। सो एज यू सी सीरियल नंबर नेम क्लास, सीरियल नंबर नेम क्लास दोनों टेबल से आपको कॉलम्स मिले और उन दोनों टेबल में से वही नेम आपके सामने शो हो रहे हैं जो दोनों टेबल में कॉमन है। मतलब सेकंड नंबर का और फोर्थ नंबर का जो स्टूडेंट है महिरा एंड संजय, जो कि 6th और 7th क्लास में है, वो डांस और म्यूजिक दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। सो आपको ये चीज समझ में आई कि हमने क्या किया, दोनों टेबल से कॉमन रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया है, ओके। कैसे? एक सिंपल क्वेरी के फॉर्म में, ये सिंपल क्वेरी हमने लिखी है, ओके, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ओके। अब ये मैं यदि वेयर क्लॉज के बिना यूज करती हूँ, बिना वेयर क्लॉज के यूज करूंगी, तो आप देखना आपको सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो होंगे कॉम्बिनेशन के साथ, दोनों टेबल के पूरे पूरे रिकॉर्ड्स। सपोज फर्स्ट टेबल में आपके रिकॉर्ड्स कितने हैं, 5 रिकॉर्ड्स है ना, कौन सी टेबल में, म्यूजिक टेबल में, और डांस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो जब आप क्वेरी को सिंपल तरीके से यूज करोगे तो आपको 4 5 20 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे इन पूरे कॉलम्स के। सो लिखते हैं हम उसके लिए सिंपल कमांड इस तरीके से, लाइक बिना वेयर क्लॉज के
कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस एंड म्यूजिक, डांस और म्यूजिक टेबल को सिलेक्ट करें। सो ये आपकी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्वेरी हो जाएगी। सो ध्यान से देखो आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है। सो आपको यहाँ पे शो हो रहा है पूरी कंप्लीट टेबल दोनों डांस एंड म्यूजिक की विद दी 20 रिकॉर्ड्स, पूरे कॉम्बिनेशन शो हो रहे हैं 20 रिकॉर्ड्स के। सो यहाँ पे देखा जाए तो डिग्री जो थी दोनों टेबल की वो 3 थी, तो टोटल यहाँ पे जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई किया तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग डिग्री 6 आ रही है। और जब आप इन रोज को कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ नीचे देखो ध्यान से आपको क्या दिख रहा है, 20 रोज आर सिलेक्टेड, मतलब 4 रोज डांस की, 5 रोज म्यूजिक की, 4 5 20, तो दोनों टेबल का कॉम्बिनेशन आपको टोटल 20 रोज यहाँ पे शो हो रही हैं। ओके, अब यदि इनमें से कॉमन हमें देखना था, कॉमन रिकॉर्ड्स निकालना था, तो हमने क्वेरी लिखी थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस म्यूजिक वेयर डांस डॉट नेम इक्वल्स टू म्यूजिक डॉट नेम। तो जहां पे दोनों टेबल में नेम कॉमन थे वो कॉमन रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो गए। ओके, सो इंटरसेक्ट का काम भी यही होता है ना, इंटरसेक्ट भी आपको सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स ही शो करता है। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसी को आप ज्वाइन के साथ भी यूज कर सकते हो, समझ में आया? आप इसे ज्वाइन के साथ भी यूज कर सकते हो। कैसे? सेम क्वेरी को हम लिखेंगे ज्वाइन ऑपरेशन के साथ। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस ज्वाइन, क्या लिखा हमने यहाँ पर? ज्वाइन करें म्यूजिक टेबल को डांस टेबल के साथ। क्लियर? तो जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देखो डांस टेबल म्यूजिक टेबल के साथ ज्वाइन हो चुकी है। ओके, और वही सेम 20 रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, क्लियर हो रहा है आपको? वही 3 कॉलम डांस के, वही 3 कॉलम म्यूजिक के, टोटल आपको 6 कॉलम शो हो रहे हैं और 20 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। कब? जब आपने ज्वाइन क्वेरी का यूज किया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस ज्वाइन म्यूजिक, तो अब डांस टेबल म्यूजिक टेबल के साथ में यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है। और ज्वाइन होके जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आ रहा था, ये सिंपल क्वेरी के थ्रू आपको रिजल्ट शो हो रहा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक बिना ज्वाइन के, उसी तरीके से आपको यहाँ ज्वाइन के साथ भी रिजल्ट शो हो रहा है। ओके, अब यदि ज्वाइन ऑपरेशन में आपको सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज नहीं होता है, यहाँ पे क्या यूज होता है? ज्वाइन के साथ ऑन यूज होता है। तो देखते हैं किस तरीके से हम ज्वाइन को ऑन के साथ यूज करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ज्वाइन म्यूजिक ऑन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ऑन, जहां पे डांस डॉट नेम इज इक्वल्स टू म्यूजिक डॉट नेम हो, मतलब वही स्टूडेंट्स के नाम शो करे जो डांस टेबल में भी है और म्यूजिक टेबल में भी है ना? तो नेम जो इक्वल है डांस और म्यूजिक टेबल में, उन्हीं रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करे। कहां से? डांस और म्यूजिक टेबल से। तो यहाँ पे आपने वेयर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी है क्योंकि ज्वाइन इज नॉट यूज्ड विथ वेयर, है ना? वेयर आप सिंपल सिलेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब आप ज्वाइन यूज कर रहे हो सिलेक्ट क्वेरी के साथ तब आपको ऑन का यूज करना है। ओके, नाउ प्रेस एंटर। देखो आउटपुट क्या शो हो रहा है आपको वही कॉमन रिकॉर्ड शो हो रहे हैं ना, माहिरा और संजय के, जो आपने यहाँ पे सिंपल वेयर क्लॉज के साथ लिखे थे। यही लिखा था ना आपने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस म्यूजिक वेयर डांस डॉट नेम इक्वल्स टू म्यूजिक डॉट नेम, तो आपको वही कॉमन रिकॉर्ड शो हो रहे थे, राइट? सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे जब हमने ज्वाइन किया तो आपको पूरे सारे रिकॉर्ड शो हो रहे थे, और जब आपने यहाँ कंडीशन अप्लाई की तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेयर की जगह पे ऑन का यूज किया। ओके, सो ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि ज्वाइन क्लॉज इज यूज्ड विद ऑन। ओके, इसी को हम कहते हैं इनर ज्वाइन भी। क्या कहते हैं इसको? हम इनर ज्वाइन भी कहते हैं। यदि आप यहाँ पे इनर ज्वाइन लिखकर भी चलाओगे ना कमांड, तो ये कमांड चलेगी। ओके, अब ज्वाइन भी डिफरेंट टाइप्स के मैंने बताए थे आपको। क्या बताए थे? इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन। तो ये जो ज्वाइन की कंडीशन है ये इक्वी ज्वाइन की ही कंडीशन है, इक्वी ज्वाइन ही है। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों टेबल में से इक्वल रिकॉर्ड्स को ही एक्सेस कर रहे हैं। ओके, आप इसको और एक तरीके से भी यूज कर सकते हो। किस तरीके से? कि जहां पे स्टूडेंट के नंबर सेम हो उन रिकॉर्ड्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो। आप इन टेबल के एलियास को भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ हमने डांस लिखा है ना, तो यहाँ पे आप इनका एलियास भी यूज कर सकते हो जो हमने देखा था। ओके, सो सपोज इस क्वेरी को हम इस तरीके से भी रन कर सकते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे आपने डांस को एक्सेस किया डी के साथ, ओके, और म्यूजिक को आप एक्सेस कर रहे हो, इन शॉर्ट इट्स एलियास नेम एम। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो डी डॉट नेम, क्लियर, और यहाँ आप लिख सकते हो एम डॉट नेम, तो भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा क्योंकि यहाँ अब हमने क्या कर लिया, डांस को डी से एक्सेस कर रहे हैं, म्यूजिक को एम से एक्सेस कर रहे हैं, टेबल के एलियास क्रिएट कर लिए हैं। अब ये हमने नेम को इक्वल देखा था, अब हम एस एन सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी आप इक्वी जॉइन अप्लाई कर सकते हो क्योंकि दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो ध्यान से देखो आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, जो सीरियल नंबर था स्टूडेंट का 1 2 3 4,
डांस वाली टेबल में, म्यूजिक वाली टेबल में भी 1 2 3 4 है ना, एक 5वां रिकॉर्ड और था 5th, जो कि दोनों टेबल में कॉमन नहीं था, तो वो शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे सीरियल नंबर इक्वल मिल रहे हैं, तो जॉइन ने क्या किया, जॉइन ऑपरेशन ने म्यूजिक टेबल और डांस टेबल दोनों के जो सीरियल नंबर वाले कॉलम है, ये सीरियल नंबर वाले कॉलम है ना दोनों टेबल के, तो दोनों टेबल के सीरियल नंबर वाले कॉलम की जो इक्वल वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड शो किए हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं माइनस क्लॉज। सो माइनस क्लॉज का काम क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड दो टेबल आपके पास होती है, वही रिकॉर्ड शो करेगा जो फर्स्ट टेबल में होंगे बट नॉट इन सेकंड टेबल। और यदि आप सेकंड टेबल माइनस फर्स्ट टेबल लिखते हो तो सेकंड टेबल के वही रिकॉर्ड शो करेगा जो फर्स्ट टेबल में नहीं होंगे। ओके, सो सपोज डांस इज द फर्स्ट टेबल एंड म्यूजिक इज द सेकंड टेबल। ओके, सो यहां हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, जो कि हमारी फर्स्ट टेबल है या लेफ्ट टेबल भी आप इसे बोल सकते हो, माइनस म्यूजिक। अब देखना आप यहाँ पे ध्यान से कि जैसे इंटरसेक्ट को MySQL सपोर्ट नहीं करता है, उसी तरीके से माइनस क्लॉज को भी MySQL सपोर्ट नहीं करता है। सो एज ए आउटपुट आप देख सकते हो आपको एक एरर शो हो रही है, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटेक्स। ओके, सो अब इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, इसके लिए हम यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ज्वाइन का एक टाइप होता है लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जो कि राइट टेबल में नहीं होंगे, और राइट ज्वाइन क्या करेगा, राइट साइड की टेबल से वो सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जो लेफ्ट टेबल में नहीं होंगे। सो माइनस क्लॉज को आप लेफ्ट और राइट ज्वाइन के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस लेफ्ट ज्वाइन म्यूजिक। ओके, select star from dance left join music on, join के साथ on यूज होता है, dance dot sn is equals to music dot sn। ओके, आप टेबल एलियास का भी यूज कर सकते हो। एंटर प्रेस किया, सो एज ए आउटपुट आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको दोनों टेबल शो हो रही है लेकिन लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। ओके, और कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो इसी तरीके से आप राइट ज्वाइन का भी यूज कर सकते हो। तो राइट ज्वाइन का जब यूज करेंगे तो राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपको शो होंगे। सो लेफ्ट की प्लेस पे हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट ज्वाइन। ओके, नाउ एंटर। सो एज यू सी कि लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों के रिकॉर्ड्स आपको शो हो रहे हैं, लेकिन कंप्लीट रिकॉर्ड्स किसके शो हो रहे हैं आपको, राइट टेबल के, मतलब म्यूजिक टेबल के आपको यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं 5। ओके, और इसमें पूरे 5 रिकॉर्ड्स नहीं थे तो उसकी प्लेस पे आपको नल वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है। सो क्लियर हुआ लेफ्ट राइट ज्वाइन कि लेफ्ट टेबल के आपको पूरे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन का यूज करके, और राइट ज्वाइन में आपको राइट टेबल के पूरे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। क्लियर? सो अभी हमने देखा कि दोनों टेबल में जब सेम कॉलम्स होते हैं, जैसे डांस और म्यूजिक दोनों टेबल में सेम कॉलम्स थे। क्या थी हमारी डांस और म्यूजिक टेबल, ये थी सीरियल नंबर नेम क्लास। डांस टेबल में भी यही कॉलम्स थे और म्यूजिक टेबल में भी सीरियल नंबर नेम क्लास थे। बट व्हाट अबाउट जब दो टेबल में डिफरेंट कॉलम्स हो, तब आप कैसे जॉइंस को अप्लाई करोगे। क्लियर? सो सपोज हम दो डिफरेंट टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। कौन सी टेबल हमें क्रिएट करनी है, लेट्स सी। सो यूनिफॉर्म एंड कॉस्ट दो टेबल हमें क्रिएट करनी है। यूनिफॉर्म टेबल में यू कोड, यू नेम, यू कलर, ये 3 कॉलम्स हैं। ओके, और कॉस्ट टेबल में यूनिफॉर्म का कोड, साइज एंड प्राइस, कि यूनिफॉर्म का क्या प्राइस है उससे रिलेटेड डिटेल है, और यूनिफॉर्म टेबल में यूनिफॉर्म रिलेटेड डिटेल्स हैं। सो दोनों टेबल में आप ध्यान से देखो डिफरेंट कॉलम्स है एक्सेप्ट यू कोड, क्योंकि यू कोड के थ्रू ही ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड है, लिंक्ड है। सो नाउ वी क्रिएट दिस 2 टेबल्स। सो क्रिएट टेबल यूनिफॉर्म, ब्रैकेट में स्पेसिफाई करते हैं इसके कॉलम की डेफिनेशंस, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है यूनिफॉर्म नाम से। सो इंसर्ट कमांड का यूज करके हम इसमें वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, सो क्वेरी ओके, 3 रोज अफेक्टेड। सो हमने यहाँ पे 3 रोज को इंसर्ट कर लिया है। देखना है टेबल, तो सिलेक्ट कमांड का यूज कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म टेबल आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरीके से हम कॉस्ट टेबल को भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, क्रिएट टेबल कमांड का यूज करके। सो क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, कॉस्ट टेबल क्रिएट हो चुकी है। Now insert the records into the table by using insert command. So as you see query okay, 4 rows affected, हमने 4 rows यहाँ पे create कर लिया है। So यदि आपको टेबल देखना है तो इसके लिए लिखते हैं हम select star from cost, semicolon and enter. So cost टेबल भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। ओके, सो अब हमने 2 टेबल क्रिएट कर लिए जिसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, और अब हम अप्लाई करना चाहते हैं इस पे जॉइन कंडीशंस को। ओके, select star from uniform join
cost. Semicolon, enter. So as you see, uniform code, uniform name, uniform color, again uniform code, size, price. जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर रिटर्न होता है उसी तरीके से जॉइन क्लॉज ने दोनों टेबल को ज्वाइन करके शो कर दिया है. और यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज देखिए कि यूनिफॉर्म कोड वाला जो कॉलम है वो रिपीट हो रहा है. ओके, दोनों टेबल में जो यूनिफॉर्म कोड वाला कॉलम था वो आपको एज इट इज यहाँ पे शो हो रहा है. सो यहाँ पे आप ज्वाइन कंडीशन के अकॉर्डिंग भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, जैसे अभी हमने डांस और म्यूजिक में देखा. तो सपोज आप यू कोड के अकॉर्डिंग इक्वी ज्वाइन का भी यहाँ यूज कर सकते हो. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म ज्वाइन कॉस्ट ऑन यूनिफॉर्म डॉट यू कोड इज इक्वल्स टू कॉस्ट डॉट यू कोड, देन एंटर. सो अब आप देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म नेम, कलर, साइज, प्राइस, सारी चीजें आपको शो हो रही है, सारे कॉलम्स. लेकिन वही कॉमन रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिसमें यूनिफॉर्म कोड फर्स्ट और सेकंड दोनों टेबल में इक्वल होगा. सो 1 और 2 वाले जो यूनिफॉर्म कोड थे वो दोनों टेबल में इक्वल थे, है ना. यूनिफॉर्म कोड वाली टेबल पे आते हैं हम. कॉस्ट टेबल में देखो 1 और 2 वाले रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं और यहाँ भी आपको 1, 2, 3 दिख रहे हैं. तो थर्ड रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई की है जहाँ यूनिफॉर्म टेबल में यू कोड कॉस्ट टेबल के यू कोड के इक्वल हो. तो 1, 2 वाले रिकॉर्ड इक्वल थे. सो वही आपको शो हो रहे हैं कॉमन रिकॉर्ड्स. अगेन आपको यहाँ पे यू कोड वाला कॉलम रिपीट होके शो हो रहा है. तो इस एम्बिग्यूटी को कम करने के लिए कि यू कोड वाला कॉलम एक ही बार शो हो, सो इसके लिए हम जॉइन ऑपरेशन का एक्सटेंशन नेचुरल जॉइन यूज करेंगे. ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म नेचुरल जॉइन कॉस्ट. तो अब नेचुरल जॉइन को यूज करने से क्या होगा, आपको यू कोड वाला कॉलम जो 2 बार रिपीट होके यहाँ पे शो हो रहा था अब वो रिपीट नहीं होगा. सो देखो यहाँ पे रिडंडेंसी हट गई, कॉलम की जो रिडंडेंसी हो रही थी वो रिमूव हो गई. सो नेचुरल जॉइन क्या है, जॉइन ऑपरेशन का एक एक्सटेंशन है. ओके, सो होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया जिसमें हमने डिफरेंट सेट ऑपरेशंस प्लस साथ में डिफरेंट जॉइन ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं विद जॉइन कंडीशन सीखा. एंड होप आप सभी भी इसका प्रैक्टिकल करके जरूर देखेंगे. सो यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. और आप इन वीडियोस को magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो. यहाँ सेलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 12. जैसे ही क्लास 12 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स लिस्ट पर. यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपना क्लास 12 सब्जेक्ट IP. नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ. वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट दिखना है जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स विद द प्रैक्टिकल शो होंगे. सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, सभी आपको यहीं पर अवेलेबल मिल जाएगा. सो किसी भी वीडियो में यदि डाउट है तो वॉच नाउ पे क्लिक करें. इस तरीके से वीडियो प्ले होगा और आपका डाउट सॉल्व हो जाना है. सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, साथ ही साथ अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.